हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वी एन मेथड यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस पे बेस्ड है। ठीक है ना। तो जब भी आपको वी एन मेथड पे क्वेश्चन दिखे ना, तो पहला काम जो है वो ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन से आपको टी आर लिखना है। ठीक है ना, जनरल टर्म लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इसका जनरल टर्म लिखें। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो 8 है। सेकंड क्या है, 16 है। और लास्ट में क्या है, 128 है। और ये सारे जो है वो 8 का मल्टीपल है। अगर फर्स्ट को देखें तो क्या है, 8 इंटू 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे। और सेकंड वाला जो ये 16 लिखा है, क्या ये 8 इंटू 2 है। और थर्ड वाला यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर 24 है तो ये क्या होगा, 8 इंटू 3 होगा। और लास्ट वाला जो है ये क्या लिखा है, 8 इंटू 16 लिखा है। ओके, पहला तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया भाई न्यूमरेटर क्या होगा। अब अगर अपन डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखें, तो यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे क्या है, 65 लिखा है। ठीक है ना। अब सोचो यार इसको कैसे रिलेट करें। अगर यहाँ पे 1 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 1। और सेकेंड वाले में अगर ये 2 लिखा हुआ है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1। क्योंकि इस 65 को तो 64 प्लस 1 तो लिख ही सकता हूँ। और यहाँ पे भी दिखा। और सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 टू द पावर 4 प्लस 1। और ये जो लास्ट टर्म है इसका वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 टू द पावर 4 प्लस 1। यहाँ से आपने टी आर जो है वो लिख चुके हैं आप। ठीक है ना। तो टी आर क्या हो जाएगा, अगर आर टर्म के बारे में बात करें तो हो जाएगा 8 इंटू आर अपॉन 4 इंटू आर टू द पावर 4 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। तो यानी कि पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे अपने को वी एन मेथड लगाना है। ठीक है ना। वी एन मेथड मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा भाई। ये आपका टी आर है। तो न्यूमरेटर में तो 8 आर लिखा है। ठीक है ना। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे लिखा है 4 R टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है ना। अब सोचिए इस वाले पार्ट को हमें देख के अगर डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाया जाए। मतलब अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहोगे, पहला मतलब हम कुछ इस टाइप से क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 2 R का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो कि किसके इक्वल होता है, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना। ये क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो सोचो हमने लिख दिया 2R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो ए स्क्वायर के प्लेस पे आ गया। अब साथ में बी स्क्वायर लिखना पड़े, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, ये ए स्क्वायर आ गया, साथ में 2A इंटू बी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 2A के प्लेस पे आ गया। और बी के प्लेस पे अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो बगल में क्या है, बी स्क्वायर जो कि अपने को पहले से दिया हुआ है। अब सोचो तुमने एक्स्ट्रा में ये वाला पार्ट लिखा जो कि क्या है, 4R स्क्वायर के इक्वल है, तो अपने को माइनस भी करना पड़ेगा 4R स्क्वायर। क्लियर है। अब तुम्हें यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये कितना दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है आपको, ये आ गया 2R स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और साथ में इस वाले को लिख सकते हो 2R स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका फैक्टर आपने देख लिया भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। हमने वही लिख दिया। ठीक है ना। अब सोचो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, ठीक है ना, स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, हमने लिख दिया 1/2R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1। और दूसरा ये, अगर एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में तो यही सेम टर्म क्रिएट होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2R माइनस ऑफ माइनस 2R बचेगा, यानी कि 4R न्यूमरेटर में है। लेकिन यहाँ पे देखिए 8R है, तो क्या अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इससे इसको इक्वेट करना है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अब इन दोनों में आपने क्या देखा, जो भाई 2R कॉमन ले सकते हैं, 2R कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, R-1 प्लस 1 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से जब आप इसको वी आर बोलोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, VR+1 होगा। कैसे होगा, जब मैं आर को रिप्लेस कर दूं R+1 से, देखिए आर को R+1 से रिप्लेस कीजिए। ठीक है ना, इसी वाले में। तो क्या बन जाएगा, देखो ये आर को R+1 से रिप्लेस करोगे तो R+1 बन जाएगा, इसमें आर को रिप्लेस करो R+1 से तो क्या आ जाएगा,
आर आ जाएगा और 2 तो ऐसा ही रहेगा। तो यानी कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी आर बोल सकते हैं, और बगल वाला क्या है, वी आर प्लस वन है, यानी कि एक का डिफरेंस है। ठीक है ना। अब सोचो हमें क्या चाहिए था, x16 चाहिए। तो x16 क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टी आर आर इक्वल्स टू 1 to 16। यहाँ पे हमने लिख दिया। ये वाला पार्ट जो है वो आपका वी आर है, और ये क्या है, वी आर प्लस वन है। जब या तो एक काम कर सकते हो, जो इसी में आप जैसे टी आर के प्लेस पे ये लिखा हुआ है, ये क्या आपका टी आर है, तो या तो इसी में आर इक्वल्स टू वन रख दो, तो टी वन आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ऐसे करके फाइंड कर लो, बीच का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर मैं एक अच्छा सा मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये वी आर है और ये वी आर प्लस वन है, तो अपने को दिख रहा है इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, वन का है। जब वन का डिफरेंस हो ना, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म ले लो और एंड का फर्स्ट टर्म ले लो। देखो ये वाला छोटा है और ये वी आर छोटा है, ठीक है ना। तो छोटे वाले में छोटा रख देना है, और ये देखिए ये बड़ा है 16, और ये वाला पार्ट बड़ा है, वी आर प्लस वन है, बड़े वाले में बड़ा रख देना है। तो हमने क्या किया, छोटे वाले में आर का वैल्यू वन रख दिया। तो आर का वैल्यू वन रखेंगे तो ऐसा आएगा, और इसमें हमने 16 रख दिया, तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये आ गया आपका 2 into 1 - 1/545। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये तुम्हें मिलेगा 1088/545। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको रिवीजन के लिए जरूर रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।